देख रहे न्यूज पब्लिक बिहार। अभी हम अहमदाबाद शहर के मिल्लत नगर में हैं और यहाँ सबसे ज्यादा आपको बिहारी प्रवासी मजदूर मिलेंगे जो सिलाई का काम कर रहा है, जो जरी का काम करता है। और ये लोग बिहार से आए थे सपनों के साथ। वो सपना पूरा हो पाता है क्योंकि बिहार में एक तरफ सरकार बदलता है तो दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर होते हैं। और ये सवाल नहीं किया जाता है कि जो बिहारी प्रवासी मजदूर शहर में आते हैं कमाने के लिए, उनके साथ में अत्याचार होता है, उनके साथ में मारपीट होता है। अगर एक बिहारी कोई गलती कर दे तो सभी बिहारी को भुगतना पड़ रहा है। अभी एक मामला आया है राजकोट से, जहां एक बिहारी ने गलती किया और सभी बिहारी के साथ मारपीट किया जा रहा है। हर राज्य में जरी सिलाई का काम होता है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जरी सिलाई का काम क्यों नहीं होता और सरकार इन लोगों पर ध्यान क्यों नहीं दे पाता है। हमारे साथ अब्दुल भाई जी है, इनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है अब्दुल भाई जहां जरी सिलाई का काम नहीं होता, हर राज्य में होता है। क्या कमी है बिहार में जो जरी सिलाई का काम बिहार जैसे राज्यों में नहीं होता? सबसे पहले कमी है जो हमारे बिहार सरकार है वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि बिहार सरकार अगर चाहे तो हर शहर में काम हो रहा है। बाकी बिहारी ऐसा राज्य है जहां मजदूरों को बाहर आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा है ही नहीं काम धंधे का ये, इसके वजह से। नहीं देखिए, सबसे बड़ी कमी है सरकार की। अगर सरकार चाहे तो कोई भी कंपनी हो या कोई भी हो, सब सरकार के जिम्मेदारी पे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जैसे है व्यापारी है, मार्केट है, वो बिहार में भी होना चाहिए, ताकि जो बिहार से मजदूर यहाँ आते हैं, बाहर में आते कमाने के लिए, उसको कहीं भी न जाना पड़े। वो बिहार सरकार के, इसमें बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब तक यानी सरकार बदल रहा है, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जो जरी सिलाई का काम है वो बिहार जैसे शहरों में होगा? पहली बात है, तेजस्वी यादव ने तो वादा किया था अपने घोषणा में कि हाँ, अपने बिहारी प्रवासी मजदूरों को जो शहरों में नहीं जाने देंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि मतलब ऐसा होगा। अब देखिए, अब वो सरकार के ऊपर है। यानी ये लोग एक उम्मीद लगाए हैं कि तेजस्वी यादव जो घोषणा किया था कि जो बिहारी प्रवासी मजदूर हैं शहर में जाते कमाने खाने के लिए, उनको बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। और सरकार ने भी इस पर जोरों शोर से काम किया था, लेकिन परिणाम अब तक कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया, क्योंकि बिहारी मजदूर सबसे ज्यादा हर राज्य में मिलेगा। कमी देखा जाए तो कमी तो बहुत है। सबसे बड़ी कमी हमारे बिहार में जो वो भी लाइट की भी है, क्योंकि बाहर आप जाइए कहीं भी आपको लाइट का शिकायत नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा बिहारी एक ऐसा राज्य है जहाँ जरा सा ही बारिश हो या जरा सा भी कुछ हो, लाइट एक दो दिन के लिए काट दिया जाता है। ये भी एक समस्या है जो बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो सरकार बड़े बड़े वादा कर रहे थे सत्ता में आने से पहले, क्या वो वादा वाकई जमीन पर दिखाई देता है? नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि बिहार जो सरकार है सिर्फ वादा ही अब तक की है। बाकी ऐसा कुछ भी अभी देखने के लिए नहीं मिला। बाकी नया सरकार आया है, इससे हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी वादा किया था। अब देखते हैं वादा पर खरे उतरते हैं या नहीं। यानी एक वादा किया गया था और वादा पर आज भी बिहारी प्रवासी मजदूर कायम है। और आज भी एक उम्मीद लगाए कि बिहार में जरी सिलाई का काम होगा, जिनके कारण हम लोग बिहार में ही रोजगार पा सकते। बिहार के राजनीति में उथल पुथल देखने को मिलता है, लेकिन बिहार के राजनीति में ये नहीं देखने को मिला। सबसे बड़ी कमी हमारे बिहार सरकार में। और बिहार सरकार चाहे तो जैसे यहाँ मार्केट है तो बिहार में भी हो सकता है। बहुत ऐसे जगह है जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, और सरकार चाहे तो ऐसी ऐसी मार्केट कहीं भी कर सकता है। और जड़ी या सिलाई या कोई भी काम धंधा अगर बिहार में अगर हो जाए तो प्रवासी मजदूर जो हम लोग यहाँ आए हैं मजदूरी करने के लिए, उससे बिहार में को बहुत बेनिफिट होगा अगर वो बिहार में हो जाए तो। क्योंकि इसके चक्कर में बहुत ऐसे मजदूर है जो यहाँ जड़ी सिलाई के लिए भी आते हैं। बाकी और भी बहुत ऐसा काम है जो यहाँ आते हैं आदमी बाहर, अहमदाबाद हो गया, जैसा दिल्ली मुंबई हो गया। अगर बिहार में ये सब काम चले जाए तो बिहार के पब्लिक को बिहार छोड़कर जाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे बिहार सरकार में, जो उसको ध्यान देना चाहिए सब पे। और हर 5 साल पर एक वादा किया जाता है कि बिहारी प्रवासी मजदूर को बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन 5 साल के अंदर में एक बार भी बिहारी प्रवासी मजदूर के बारे में नहीं सोचा जाता है कि बिहारी प्रवासी मजदूर जो प्रदेशों में कमाने खाने के लिए आता है उनको कितना मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एक बात और पूछेंगे अब्दुल भाई आपसे, जो बिहारी प्रवासी मजदूर बाहर आता है, एक बिहारी अगर गलती करता है तो सभी के साथ मारपीट किया जाता है, इसमें कमी बिहार सरकार का है या जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का कमी है? नहीं, सबसे पहली बात है जो हमारे बिहार सरकार का है, क्योंकि बिहार सरकार अगर
जो बिहार में ही अगर काम का व्यवस्था लगाए तो बिहारी कहीं बाहर जाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे पहली बात, जो बिहारी एक गलती करते हैं उसको एक ही को सजा देना चाहिए। सब बिहारी की गलती नहीं है इसमें, बाकी जो लोकल आदमी है वो सब पे अटैक करते हैं, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। अब्दुल भाई, जब कोई गलती करता है, जैसे मैं गलती कर दिया तो सिर्फ मेरे साथ मारपीट किया जाता है या जो पूरे बिहारी यहाँ पर रहते हैं उनके साथ में भी मारपीट किया जाता है? देखिए यहाँ अभी जो स्थिति देखने के लिए मिला है, जैसा राजकोट हो गया, वो एक बिहारी गलती किया है, बाकी उसमें सबको पीटा जा रहा है। कितने बिहारियों को मार लगा है, वो उसमें लोकल आदमी का गलती है जो ऐसा करते हैं, क्योंकि एक बिहारी करते उसी को मारना चाहिए, बाकी ऐसा सबको नहीं मारना चाहिए। यानी जो गलती करता है वो भी पिटाता है, जो गलती नहीं करता वो भी पिटाता है, क्योंकि हम अलग शहर में रहते हैं, अलग राज्य में आते हैं। और सबसे बड़ा कमी हमारे बिहार सरकार का देखने को मिलता है, क्योंकि बिहार सरकार चाह ले तो इन लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरामैन मोहम्मद राजन के साथ मैं मोहम्मद गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज पब्लिक बिहार।